गाइज वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों आज इस वीडियो में समझेंगे कि किस प्रकार से जो है कोई बिगिनर्स जो है जो आते हैं शुरुआती पीरियड में मार्केट में, जो कोई बिगिनर्स है वो किस प्रकार से जो है एंट्री करता है। तो चलिए उसको जो है मॉडिफाई करके जो है किस प्रकार से एंट्री लेना चाहिए, हमें चार्ट रीडिंग किस प्रकार से करना चाहिए, ठीक है ना, और कैंडल्स क्या होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको अवश्य ही होनी चाहिए, ठीक है ना। इन्फो नॉलेज, क्योंकि जितना आप नॉलेज गेन करेंगे इसमें, ठीक है ना, तो उस हिसाब से आपको क्या मिलेगी, अर्निंग मिलेगा। तो हम लोग क्या समझेंगे, आज समझेंगे जो है किस प्रकार से मार्केट में जो कैंडल फॉर्मेशन होना चाहिए उस कैंडल्स को क्या कहता है, क्योंकि वही उस कैंडल्स से हमें क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि प्राइस कहाँ जाने वाली, वही प्राइस ही है तो कैंडल्स क्या एक प्राइस है, तो उसको एज्यूम करना जरूरी है। सबसे पहले आपको कैंडल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि कैंडल्स क्या होती है, नहीं होती, उसके बाद। तो चलिए हमारे पास जो है कुछ स्टॉक्स है, चलिए स्क्रीन पर आ जाते हैं, दिखा देते हैं आप लोग। स्टॉक्स है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें से हम किसी भी एक चार्ट को ओपन कर लेते हैं। ये क्या है, बजाज फाइनेंस, इसी को हम ओपन है। चलिए इसको फुल क्या कर लेते हैं, फुल पिक जो है फुल चार्ट कर लेते हैं स्क्रीन पर पूरा जो है डिस्प्ले पे। अब देख लीजिए, आपको समझने के लिए यहाँ पे जो है किसी भी, अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं, जनरली करके हम लोग करते हैं, डिलीवरी में करेंगे, स्विंग ट्रेड करेंगे, स्टॉक के लिए कर रहे हैं, ये ऑप्शन के लिए नहीं है, और हम लोग स्टॉक के लिए कर रहे हैं। किसके लिए, तो हम स्विंग ट्रेड करेंगे। तो स्विंग ट्रेड के लिए चलिए ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, वीकली में किसी भी चार्ट को क्या कर लेते हैं, पहले ओपन कर लेते हैं। अब ये देखना है कि इस वीक में इस स्टॉक का रेंज कितना है, ये इसका जो प्राइस का रेंज है वो कितना रनिंग किया है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो वीकली में देख लीजिए, एक सप्ताह में जो अभी करंट जो ये सप्ताह चल रही है, देख लीजिए करंट सप्ताह में क्या जो चल रही है, ये मार्केट अभी जो है यहाँ पे पिछले जो है वीक जो है इस कैंडल्स का देख लीजिए, ये क्या एक हेमर कैंडल का फॉर्मेशन किया है, और जो हेमर कैंडल्स है और उसके बाद क्या कर रहे हैं, एक ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए ऊपर जा रही है। सबसे पहले जो है इस जो कैंडल्स है, ये जो कैंडल्स है ये हो गया क्या, इसका बॉडी, ये क्या हो गया, एक बॉडी हो गया, ये बॉडी है। तो इसका जो इस वीक का जो है यहाँ पे देख लीजिए, ये कितना इस पे हाई, तो यहाँ पे साइड में आ रहा है, ये हाई पे जो है, तो कितना इसका हाई मारा है, ये जो हाई मारा है 7306 का मारा है, ठीक है ना। और इसका जो लो है 7167 है, 7167 है, ठीक है। और क्लोजिंग क्या है 7292, ठीक है, इसमें इसका क्या है, क्लोजिंग है। तो इस, लेकिन अगर हम बात करें, ये कैंडल इस वीक का हो गया, आपको किस पे चल जाना है, आप डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, कन्वर्ट कर लेना है सिर्फ में डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, ये जो है इसका काफ़ी क्या है बुलिश है। क्यों है बुलिश है, अब हम आपको दिखाए थे, इसने पिछली जो वीक है उसमें क्या बनाया था, हैमर बनाया था। लेकिन एक हैमर कैंडल बहुत ही क्या होता है, अगर सपोर्ट पर बने तो एटलीस्ट वो सपोर्ट पे था ही, ट्रेंड का जो है इस सपोर्ट पे 50% करेक्शन करने के बाद सपोर्ट पे ही था, वो जो है वहाँ से क्या बनाया, हैमर बनाया। तो ऑलरेडी इसमें क्या आ सकता है, मूव आ सकता है, ये ट्रेंडिंग कर सकता है। तो देख लीजिए, अगर हम बात करें कि इस कैंडल्स का, ये कैंडल देख रहे हैं क्या, ये जो है इस कैंडल्स का ये पता चलता है कि ये, क्योंकि यहाँ पे टाइम फ्रेम लगा हुआ है, टाइम फ्रेम देख रहे हैं, ये जो टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम इंडिकेट करता है कि ये जो ये कैंडल्स का एक दिन में कितनी मूवमेंट किया है। तो आप जो इसको देखने के लिए आप 15 मिनट्स में भी देख सकते हैं, 15 मिनट में भी देख सकते हैं, 5 मिनट में भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें जो हमें स्टॉक को इसमें जो देखना है, देखने का जो तरीका होना चाहिए, ये कितना टाइम होना चाहिए, वीकली, डे, आवर, 15 मिनट्स। तो इस पे आप देख सकते हैं। तो वीकली में देख लीजिए क्या है, पॉजिटिव है। अगर हम बात करें, ये जो कैंडल्स है, ये कैंडल्स जो है दिखाई दे रहा है आपको, ये कैंडल्स, ये जो पूरा ये बॉडी है, बॉडी जो है इसकी, ये बॉडी, ये फुल बॉडी जो है, ये मतलब जो जैसे क्या पीछे ये वाला देख लीजिए, इसका जो ये ऊपर वाला जो है, ये भाई ये पूरा ग्रीन है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो गया, ये बॉडी हो गया, ये क्या हो गया, ये बॉडी हो गया, ठीक है। और ये वाला जो छोर निकला है, लोली निकला है ना ऊपर नीचे जो है, ये क्या है, शेडो कह सकते हैं। तो यानी क्या, ये यहाँ से ये क्या हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ था, ओपन हुआ था, ये देख लीजिए, जहाँ पे इसका जो यहाँ से जो है ना भरा हुआ कलर जो दिख रहा है ना ग्रीन कलर का, यहाँ से जो ये सो यहाँ क्या हुआ है, ओपन हुआ है। और एक क्लोजिंग कहाँ है, यहाँ जो ग्रीन कलर मतलब जो इसका खत्म होता है, जैसे इंक जहाँ खत्म हो जाता है, तो ये इंक भरा हुआ है, और जैसे पेन हुआ ना इंक खत्म हुआ, यहाँ क्लोजिंग किया। लेकिन गया था कहाँ तक, ये जो ऊपर छोर तक, वहाँ तक गया था, क्लोजिंग यहाँ तक किया। ये पूरा दिन में किया है। अब ये दिन भर में बना है, ये कैंडल्स ये पूरा दिन में बना है, ठीक है ना, ये पूरा दिन बना है। अगर इसी को हम किस में कर देते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं 15 मिनट्स में, किस में कर, चलिए इसको हम कर लेते हैं किसमें, 15 मिनट टाइम फ्रेम, इसको क्या कर दे 15 मिनट। 50 मिनट में जो कैंडल्स चलिए देख लीजिए, इस हिसाब से चला है कि 50 मिनट्स में, पहला 50 मिनट्स में इतना ही क्या किया, ये हाई किया है, इतना लो किया, ठीक है ना। यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे क्लोजिंग किया, ये इसका हाई मारा है, ठीक है ना, ये 15 मिनट्स में है, ठीक है। और दूसरा चीज़, तो ये हो गया कैंडल्स का, ठीक है। और अभी जो है हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था किस प्रकार से मार्केट सपोर्ट पे आने के बाद क्या करता है, जो है वहाँ से बाउंस बैक करती है
और अगर जो रेसिस्टेंस एरिया है वहाँ से सेलिंग आती है। तो ये जोन जो इसका ये क्या है, एक सेलिंग एरिया है, दिखाई दे रहा है, ये क्या है, इसका एक सेलिंग एरिया है, ये इसका सेलिंग एरिया, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये क्या था, इसका बाइंग जोन था, ये बाइंग जोन था मार्केट, क्योंकि यहीं से क्या था, टाइम एक्सपेंड करके यही था, बाइंग जोन था। और मार्केट ने यहाँ से क्या किया था, एक ब्रेकआउट किया था, कैंडल देख रहे हैं यहाँ पे, ये ब्रेकआउट किया था और ब्रेकआउट करके क्या किया था, मार्केट ने ऊपर गया। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बाइंग जोन बन गया, ठीक है। तो ये बाइंग जोन है। और दूसरा चीज़, ये जो बाइंग जोन है आपका, ये यहाँ से क्या होता है, अगर प्राइस फ्यूचर में अगर किसी भी कारण अगर इस जोन पे आता है तो फिर से ये बाउंस बैक कर सकता है। क्या कर सकता है, कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि पहली बार जो है, पहली बार प्राइस आती है तो क्या होती है, अगर इसे एक बार ब्रेकआउट कर दिया, मार्केट ऊपर चला गया, तो एक बार रिवर्स रिटेस्ट करने के लिए आती है। रिटेस्ट करने के बाद फिर होता है क्या, फिर प्राइस आगे जाती है। तो प्राइस एक्शन बनाते हुए हायर हाई करके बनाते हैं। यहाँ से देख लीजिए, इसका एक रेंज है और 15 मिनट की इसका रेंज में, अगर जब तक इस अब रेंज में आ गए, रेंज को ब्रेकआउट नहीं करेगा, फिर अगला मूव देखने के लिए नहीं मिलेगा। दूसरा चीज़ और एक होनी चाहिए, कैंडल्स का आपका जो समझ में आ गया, स्लाइड देख लीजिए कि हाई लो अलग अलग बनता है, लेकिन आपको दो देखना है कि मेनली सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ट्रेड लाइन्स, ये सारी चीज़ें देखनी है। अब मैंने जनरली देख लीजिए, अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो बजाज फाइनेंस एक ट्रेड लाइन भी बना रहे हैं, आपको देख लीजिए यहाँ से ट्रेड लाइन कैसे बना रहे हैं। ट्रेड लाइन क्या हुआ, ये देख लीजिए, आपके जाइएगा और ये हमारा जोरोधा के अकाउंट है, तो आपका जो भी ब्रोकर है उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आपको लॉगिन कर लीजिए, और फ्री के लिए जो है कोई अपना अकाउंट को नहीं ओपन करना है, फिर भी वैसे भी हो जाएगा यानी प्रैक्टिस करने के लिए। तो देख लीजिए, ये जो हमारा है ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। देख लीजिए, इस लेवल पे आता है, ट्रेंड लाइन पे आने के बाद क्या करता है, ये ट्रेंड लाइन को टच, ये ट्रेंड लाइन है ना, देख लीजिए, टेन से यहाँ ट्रेंड लाइन पे आया, टच किया, गिर गया, ट्रेंड लाइन पे आया, गिर गया, और ये अब फिर से जा रहा है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन के पास से फिर से कर रहा है, हो सकता है फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम यहाँ पे टाइम एक्सपेंड करके इसे टाइम और फिर से इसको ब्रेकआउट कर दे, निकाल दे, ठीक है। तो ये हमारा है जो है कैंडल्स का। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो कैंडल क्या, कैसे कैंडल्स क्या होता है चार्ट देखने के लिए। दूसरा चीज़ एक और मैं बता दूं कि अगर एक छोटी सी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, ये समझ लीजिए कि मार्केट को हम कैसे समझेंगे, मार्केट ऊपर जाने वाला है, मार्केट ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्योंकि स्टॉक्स को उसको देखने के लिए कि आपको व्यू पहले बना लेना चाहिए। व्यू आपका अगर क्लियर रहेगा तो मार्केट में आपका जो है व्यू क्लियर होने के बाद आपका जो एंट्री हो सकता है, सेल साइड जाना है या बाइंग साइड जाना है, तो वो आपका डिसीजन पहले हो जाएगा। सबसे पहले मार्केट ओपन कहाँ हो रही है, अगर सबसे पहले आप देख लीजिए कि अगर मान लेते हैं क्या, ये 15 मिनट्स का चार्ट्स है, अगर हम 15 मिनट्स के कोई भी स्टॉक्स है, ठीक है ना, आपको मोटा मोटा मैं समझा देता हूँ, कोई भी स्टॉक्स है तो उसको देखने के लिए आपका नज़रिया क्या होना चाहिए, सबसे पहले कि अगर और जैसे कोई भी स्टॉक्स वो ओपन कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, ये ओपन कहाँ हो रहा है, तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर ओपन हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये क्या है, इसका एक ये जोन जो है एक ये वैसे बाइंग एरिया है, ठीक है। अगर यहाँ कहीं अगर ये ओपन हो रहा है, ठीक है, इस रेंज में कहीं भी ओपन हो रहा है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको बाय के लिए प्रीफेयर करेंगे, हमारा क्या होगा वहाँ पे बाइंग एक्टिव होगा अगर उस रेंज में हो रहा है, ठीक है। अगर इन केस यहाँ कहीं खुल रहा है, ठीक है ना, ये हो रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएंगे, यहाँ फिर हम लोग बाइंग के लिए नहीं सोचेंगे, क्योंकि ज़्यादातर केस में यही होता है कि अगर मार्केट अपर जा रहे हैं तो उसी साइड में अगर आसपास में खुल जाता है, ठीक है, अगर गैप अप खुल गया तो फिर से क्या हो जाए, तो प्रॉफिट लोग बुक करेगा और फिर मार्केट नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे एंट्री नहीं बनती है, बनती कहाँ, अगर यहाँ पे खुल रहा है मार्केट, जहाँ पे अगर जैसे ये मूव किया, मूव करने के बाद जो है मार्केट इसी रेंज में कहीं पे खुल रहा है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर से प्लान कर सकते हैं बाइंग के लिए। और अगर मार्केट अगर नीचे आ रही है तो कोई इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि ये हमारे जोन यहाँ इस रेंज से अगर बाहर जा रही है तो क्योंकि ये रेंज हमारा अब क्या हो गया, बाइंग एरिया। तो ये डिसीजन लेना है, बाइंग कहाँ करना है और सेल कहाँ करना है, ये आपके पास मतलब इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हाँ पे बाइंग करने, तो बाइंग जोन क्या है। चलिए दूसरा चार्ट के लिए हम देख लेते हैं, फास्टली में आपको हम दिखा रहे हैं, जैसे क्या कोई भी स्टॉक्स को हम ओपन कर लेते हैं, और स्टॉक्स जैसे इसका तो दिन के हिसाब से देख लीजिए क्या है, सबसे पहले दिन के हिसाब से रेंज में कौन सा रेंज में खुल रहा है, तो रेंज पॉजिटिव है, ठीक है, इसको हम पॉजिटिव, अगर इस रेंज में खुलेगा तो हम क्या करेंगे, अगर इस रेंज के आसपास ये कहीं खुलेगा, ठीक है, इस रेंज में, इस रेंज के अगर आसपास में कहीं भी खुलेगा तो हम क्या करेंगे, बाय प्रिपेयर करेंगे। बाय द वे अगर ये नीचे आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें इंटरेस्ट नहीं लेना है, ठीक है।